कोई भी व्यक्ति के कोई भी विचार आए तो उन विचारों को केवल एक ही मन में विचार करना चाहिए कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर कैसे होगी। और प्रभु की कृपा केवल भगवान की भक्ति करके ही हो सकती है, उसके अलावा कभी भी नहीं हो सकती। और भगवान की भक्ति इंसान को कैसे करना चाहिए पता है? सबसे पहले तुम अपने माई बाप को ही पूजो, उसके अलावा किसी को मत पूजो, जब ही आपको भगवान मिलेंगे। और माता पिता को जो सच्ची निष्ठा से सेवा करता है उसके ऊपर भगवान की स्वयं कृपा होती है, और जो माता पिता की सेवा नहीं करता उसके ऊपर कभी भी भगवान की कृपा नहीं होती। माता पिता की सेवा पता है कैसी करना चाहिए? माता पिता की मानना चाहिए। एक बार क्या हुआ, पाप के बाप का नाम पता है आप लोगों को क्या है? बोलो। अब लोभ कैसे हुआ ये तो पता है, लेकिन ये कैसे हुआ ये नहीं सिद्ध कर सकते। तुम कर सकते हो? नहीं सिद्ध कर सकते। अब इसी कथा से जुड़ी हुई है एक कथा। एक बार काशी से एक ब्राह्मण पढ़ करके आया और अपने पिताजी के पास में आया। पिताजी से कहता, पिताजी हमने सब कुछ पढ़ लिया। पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा। पिताजी ने कहा बेटा पाप के बाप का नाम बताओ। बेटा ने कहा कि गुरुजी ने तो ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं है, पाप के बाप का नाम क्या है। इतना जैसे ही बोला तो पिताजी ने कहा एक काम करो, जाओ गुरुजी से पूछ के आना कि पाप के बाप का नाम क्या है। और जैसे ही बेटा निकला पाप के बाप के नाम को ढूंढने, तो इतने में उस बालक को, बालक जनेऊधारी ब्राह्मण था, बढ़िया सिखा रखा था, मस्तक पर तिलक था, हाथ पर बढ़िया चारों वेद थे, पुस्तकें थी। जाते जाते एक घर के बाहर एक गाय बांधी हुई थी, और वो घर किसी और का नहीं था, वो घर किसी वैश्या का घर था। अब बालक ने सोचा गाय बांधी है मतलब किसी ब्राह्मण का घर होगा। अब बेचारा बालक धूप में भटक रहा था पाप के बाप को नाम को ढूंढने। उसने सोचा कि क्यों नहीं इस घर पे हम जलपान कर लेते हैं। अब बालक उस घर के दरवाजे पर जैसे ही गया तो घर के दरवाजे के सामने ही पहले लोग आंगन पे तुलसी लगाते थे, तुलसी का वृक्ष लगाते थे कि कोई भी अगर हमारे घर पर आएगा तो समझ जाएगा ये घर किसी अच्छे ब्राह्मण का है। तो वो वैश्या के जस्ट आंगन में तुलसी लगी हुई थी और गाय के गोबर का चौका लगा हुआ था। ब्राह्मण जैसे ही उस घर पर गया तो देखा, और उस वैश्या ने उस बालक को अंदर लिया घर के। अब जैसे ही वो बालक अंदर गया, इतने में उस वैश्या ने उस बालक को जल दे दिया और उस बालक ने जल पी लिया ब्राह्मण ने। अब जैसे ही जल पिया ब्राह्मण ने, इतने में वो बालक कहता है ब्राह्मण कि मुझे लगता है ये किसी जो है कि वैष्णव का घर है। वो वैश्या कहती है मुझे ये तो नहीं पता कि किसी वैष्णव का घर है, लेकिन मैं एक नगर वैश्या हूं। अब जैसे ही बालक ने ऐसे सुना, ब्राह्मण ने सुना नगर वैश्या, तुरंत उसने उल्टी करने की कोशिश की, लेकिन अब उल्टी आई नहीं। उसने कह दिया कौन सा मुझसे पाप करा दी, और इतने में बाहर जाकर के खूब उल्टी करना चालू कर दिया। पानी कह को निकले। ब्राह्मण बालक ने कहा कहां हम जो है कि पाप के बाप का नाम ढूंढने निकले थे और कहां हमसे और पाप हो गया। वैश्या ने सोचा अच्छा तुम पाप के बाप को ढूंढने निकले हो, कोई बात नहीं, अब मैं आपको इस घर से ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं आपको पाप के बाप का दर्शन कराती हूँ। नाम क्या है? वैश्या ने कहा अब आपसे गलती हो गई है, मतलब आपको अब जनेऊ बदलना पड़ेगा, तिलक आपको दूसरा लगाना पड़ेगा, गंगा स्नान आपको करना पड़ेगा। तो उस बालक ने कहा और क्या, हमको तो करना ही पड़ेगा। तो वैश्या ने कहा कोई बात नहीं, अब आप इतना कर लिए हो तो एक काम और करो, आप भोजन कर लो हमारे घर में। बोले तुम भोजन की बात कर रही, मैं तो अगर मुझे पता होता तो मैं पानी भी नहीं पीता। और जैसे ही ब्राह्मण ने ऐसे कहा कि मैं पानी नहीं पीता, तो वैश्या ने कहा कोई बात नहीं है। वैश्या ने कहा कि मैं आपको एक सोने की मुद्रा दूंगी अगर आप मेरे यहां भोजन करोगे।
तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं भोजन करने वाला नहीं हूं, मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगा, अपने हाथों से ही मैं बनाऊंगा। वैश्या ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक आपको सोने की मुद्रा दूंगी। ब्राह्मण बालक ने सोचा कि बनाना हमको है, खाना हमको है, पाप क्यों लगेगा, नहीं लगेगा। अब जैसे ही ब्राह्मण बालक भोजन बनाना चालू कर दिया, इतने में वैश्या आई एक और सोने की मुद्रा लेके। वैश्या ने कहा कि मैं आपको सोने की मुद्रा एक और दे रही हूं अगर मैं भोजन बना दूं आपकी। तो ब्राह्मण बालक ने सोचा बनाना तो इनको, खाना मुझे है, कोई बात नहीं, बना दो, सोने की मुद्रा भी मिल जाएगी। अब वैश्या ने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद ब्राह्मण बालक थाली परसने गया, तो वैश्या ने कहा कि मैं आपको एक और दे रही हूं सोने की मुद्रा, थाली परस के मैं दे दूंगी। ब्राह्मण बालक ने सोचा खाना मुझे, थाली तो कोई भी परस के दे सकता है। अब जैसे ही वैश्या ने थाली परसा, इतने में ब्राह्मण बालक के पास थाली लेके आई, और ब्राह्मण बालक जैसे ही सानने लगा, भोजन तो उसने साना, लेकिन जैसे ही खाने लगा तो वैश्या ने कहा कि मैं आपको 5 और सोने की मुद्रा दूंगी अगर मैं आपको भोजन खिला दूंगी। ब्राह्मण बालक ने सोचा कि कोई बात नहीं, हाथ इनका लगना है, खाना तो मुझे है पेट में, मुख तो मेरा है, गुटकना तो मुझे। अब जैसे ही वैश्या भोजन सान के मुख तक लाई, मारी धड़ाम तमाचा। ब्राह्मण बालक ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो वैश्या ने कहा बस पाप के बाप का नाम यही है, लोभ। तो पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। अब ब्राह्मण बालक घर से गया, वैश्या घर से गया, पिताजी को उसने बताया कि पाप के बाप का नाम है लोभ। पिताजी ने पूछा तो सारी बात बालक ने बताया, तो पिताजी ने भी दिया, बोले बस बेटा तुम पढ़ लिए जितना पढ़ने थे, चलो घर की खेती करो। बोलो सीताराम। इसीलिए इंसान को क्या करना चाहिए? प्रभु की भक्ति करना चाहिए।